नरेंद्र मोदी को मुआशी तौर पर बड़ा झटका लगने वाला है। वो हम बताएंगे कि कौन सा बड़ा झटका है और उसके अलावा इंडिया के अंदर जो मुखालफत का बहुत बड़ी मुखालफत का सामना है ये भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद पीटीआई जो है वो फिर मुज़ाकरात के लिए कोशां है या मुज़ाकरात के पीछे उन्हें लगा लिया गया है या वो एहतजाज करने जाएगी या मुज़ाकरात करेगी, ये हम जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ये भी हम मुकम्मल आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नरेंद्र मोदी का जो झटका मुआशी लगने वाला है वो हम जिक्र करेंगे बाद में। ये बहुत बड़ा झटका है जो उससे संभाला नहीं जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। पहले आते हैं कि पीटीआई जो है वो उसको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ये सादा लोग जो नए हैं पीटीआई में वो तो चलो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएं तो कोई मसला नहीं, मगर इसमें बड़े बड़े पुराने जो सियासी लीडरान हैं उनका अफसोस होता है कि वो बार बार ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लग जाते हैं। नाजरीन, हदीस है कि मोमन जो है वो एक सुराख से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं। तो ये जो सियासी लीडरान हैं इन्होंने तो वो मसले नहीं करने होते, बल्कि इन्होंने जहां अपना मफादात हो तो हर बात छोड़ देनी होती है और सारी मफादात को मद्देनज़र रखना होता है, बाकी सब बातें छोड़कर बस उसके पीछे लग जाना होता है। तो मकसद ये है कि फिर भी अब ये जो है एक बार जब पीटीआई ने इनको हुकूमत को आजमा लिया है और मुज़ाकरात शुरू किए, फिर देखा कि इनमें सख्त ही नहीं थी, इनमें तो इतनी पोजीशन नहीं थी कि ये जेल में मुलाकात की ही इजाज़त अपनी तरफ से हुकूमत दे सके। तो इनके हालात तो सब पर आयां थे और फिर मुज़ाकरात के दौरान आयां हो गए। मगर अब जब के काफ़ी अरसे के बाद जब से मैसे केयर हुआ था नाजरीन, जो इस्लामाबाद में लोगों को गोलियां मारी गई थी, उसके बाद से अब तक कोई मुअस्सर एहतजाज नहीं हुआ। तो अब जुनेद अकबर ने कोशिश करके जो है डोर टू डोर जाके और लोगों को दोबारा जो है एहतजाज के लिए तैयार किया है। तो जो अब पोजीशन ये हुई है नाजरीन कि जब ये एहतजाज का मामला आता है तो उस वक़्त ना जाने कहाँ से ऐसी आवाज़ें उठने लग जाती हैं और कहाँ से ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात करने चाहिए। ये इस तरह की आवाज़ें पैदा हो जाती हैं और फिर ये मुज़ाकरात के पीछे लग जाते हैं और एहतजाज का रास्ता जो है वो फिर डिले और वो जो है वो पेंडिंग में चला जाता है और डिले का शिकार हो जाता है और फिर ये मुज़ाकरात की डेटें, फिर दोबारा डेट, फिर दोबारा डेट, और ये टाइम गेन करने का जो तरीक़ाकार है उसमें हुकूमत के जो पुराने सियासतदान हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और जबकि पीटीआई में भी बड़े सीनियर लोग और बड़े होशियार और तदब्बर वाले लोग मौजूद हैं, सोच विचार वाले लोग मौजूद हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि इनका क्या जो सीनियर पुराने लोग हैं उनकी बात नहीं चलती या वो नए लोगों के पीछे लग जाते हैं कि जिनको बार बार आजमा लिया गया और मुज़ाकरात करके देख लिए गए,
सारे मसाइल देख लिए गए। अब सवाए एक एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता इनके पास नहीं बचा। वो भी तकरीबन जो सीनियर जो सियासतदान हैं वो इसी पर ही जोर देते हैं कि सिर्फ एहतजाज ही है जो जिसके ज़रिए अगर बातचीत भी बाद में की जाएगी तो फिर कोई हमारी बातें भी तस्लीम की जाएंगी। अगर एहतजाज के बगैर मुज़ाकरात भी होंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। तो ये समझ नहीं आती कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई क्यों लग जाती है, एहतजाज की तरफ कोशां क्यों नहीं होते। क्या कुछ बीच में काली भेड़ें मौजूद हैं या कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं? अगर मैं काली भेड़ें ना कहूँ तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एहतजाज के ख़िलाफ़ हैं या वो एहतजाज का रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते। तो ये जो पीटीआई का तरीक़ाकार है उसको ज़्यादातर टाइम गेन करने में हुकूमत के लोग कामयाब रहे हैं और पीटीआई के लोग जो हैं वो इस सियासी मामलात और सूझबूझ और उस पर अमल करने के वक़्त जब आता है तो वो नाकाम इसीलिए हो जाते हैं कि वो जो रास्ता अपनाना चाहिए, ये जो सीनियर जो सियासी लीडरान हैं ये उनका कहना है कि ये जो रास्ता अपनाना चाहिए उसकी बजाय इनको पटरी से उतार कर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। तो ये जो आने वाले दिनों में ये सारे मामलात आया होंगे कि क्योंकि अब आप ये देख लें कि जुनैद अकबर को जब ये सवाल किया गया कि अब आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं या आपने एहतजाज का रास्ता अपनाना है, तो उन्होंने क्या कहा ये आप पहले सुन लें। और साथ ही नाजरीन आप बैरिस्टर गोहर को भी सवालात किए गए, उन्होंने इनका क्या जवाब दिया ये दोनों का आप पहले सुन लें फिर मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी जो मीटिंग थी तो एहतजाज पे तो इत्तेफाक था, इस तरीक़ाकार पे हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस बना दें। और आज भी मैंने रीजन के सदूर और जी साहिबान को बुलाया है ताकि हम आगे बढ़े। तो इस पे है, हाँ इस पे अभी बात हमारी जारी है। हम इंशाल्लाह क़यादत से मशवरा करेंगे और जो क़यादत फ़ैसला करेगी जिस पे इंशाल्लाह ताला हम सब उसकी कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा उतरे, उस पर अमल करें। बाकी ये है कि पार्टी के अंदर से ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि फासले कम हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए। तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है रियासत से लड़ने का, इदारों से, हुकूमत से लड़ने का। ये तो हमें मजबूर कर रहा है, लेकिन हुकूमत अपने रवैयों से साबित करे कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। अब आपने देखा कि कल हमारी क़यादत की फिर मुलाकात नहीं करा दी गई, तो पहले अमल से साबित करें इंशाल्लाह ताला। अगर वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी शराइत पे हमसे मुज़ाकरात करें। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दोनों है मुज़ाकरात अगर कामयाब हो तो बहुत हो। पाकिस्तानी खुश है, अब ये खुशी का माहौल होना चाहिए। और जब इंडिया के साथ सीज़ फायर हुआ, अब सियासी भी सीज़ फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जाए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, सिस्टम के लिए बेहतर है। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप ही का मुतालबा है या किसी और तरफ से भी सिग्नल? देखो ये मेरी ख्वाहिश है, कोई अभी वो तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब दोनों कुव्वतें कोई आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल। तो नाजरीन आपने ये दोनों पीटीआई के लोग जुनैद अकबर और बैरिस्टर गोहर दोनों की आपने बात सुन ली है। फैसला आपने करना है कि आने वाले दिनों में क्या ये किस तरफ मामला जाएगा, एहतजाज की तरफ जाएगा या फिर ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर अपना एहतजाज जो है वो सारा ख़त्म कर देते हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो अब आते हैं नाजरीन जंग के मामले में। तो जो नरेंद्र मोदी है उसको रुसवाई का सामना है ही, और इंडिया के अंदर
बहुत बड़ी मुखालफत हो, उसकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उसको आईना दिखा रहे हैं कि ये जो आपकी हरकत थी उसके नतीजे में आपको क्या हासिल हुआ। तो उसके अपने लोग ही उससे बड़े नाराज़ हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि जो ट्रंप ने जंग बंदी करवाई थी उस पर भी उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जो ट्रंप है वो कौन होता है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाला, और वो कौन होता है कि हमें जंग बंदी का हुक्म देने वाला। तो अब आस्ते आस्ते ये बातें भी खुल रही हैं कि रिक्वेस्ट करने वाला तो नरेंद्र मोदी था ट्रंप को, जबकि पाकिस्तान पर नाजरीन जिस टाइम हमले हो रहे थे, जिस टाइम ड्रोन आ रहे थे और उसके बाद मिसाइल दागे गए, तो उस वक्त सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको जो है जब उन्होंने ये बात की थी वो हमने आपको बताई भी थी कि उन्होंने कहा कि ये अपने मामलात खुद दोनों मुल्क देख लेंगे, हम इन पर करीब से नज़र रखे हुए हैं, ये दोनों खुद अपने मामलात जाने और इनका काम जाने। इस तरह का बयान ट्रंप का था। और नायब सदर जो है उसने तो वाज़े अब ये मैसेज दे दिया था कि हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस तरह के बयानात उनके थे। तो जब इंडिया पर हमला हुआ तो यकायक ट्रंप बीच में कूदा, तो वो किस लिए, क्या उसको इंडिया के साथ हमदर्दी थी? तो पता ये चलता है कि नरेंद्र मोदी ने उनको कोई रिक्वेस्ट की जिसके नतीजे में वो इसमें आए। और अब वो जो है वो तकरीबन ट्रंप जो है दुनिया में अब अपनी ट्रेड को, अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को मईशत के लिए और ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए, वो इन बिज़नेस को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई भी मुल्क है उनके साथ कोई मामलात होते हैं तो बीच में वो ये लाते हैं कि ये कारोबार आपने हमारे साथ करने हैं। तो अब मोदी जो हैं वो भी बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं कि जो ये जंग बंदी के मामलात हुए तो ट्रंप के साथ उन्होंने क्या तय किया, ये जो इंडिया के लोग हैं वो उनसे पूछ रहे हैं। और आने वाले दिनों में बड़ी इंडिया के अंदर उन्हें मुखालफत का सामना है। और अब आते हैं कि मुआशी तौर पर जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका आने वाला है, तो ट्रंप ने अपने जो हालिया दौरे है उसके दौरान 2-3 बड़े मशहूर जरीदे हैं तो उनको इंटरव्यू दिया। तो उनको इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एप्पल के बारे में कहा कि एप्पल की जो फैक्ट्री है या एप्पल की जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो मैं इंडिया के अंदर नहीं चाहता। और उन्होंने सीईओ का बाकायदा, जो एप्पल के सीईओ है उनका नाम लेकर कहा कि मुझे उससे सिर्फ यही मसला है कि मैं एप्पल को इंडिया के अंदर नहीं देखना चाहता। तो नाजरीन, ये जो बात करनी है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात है कि सरेआम दुनिया के चैनल सुन रहे हैं और वो कहे कि मैं इंडस्ट्री को इंडिया में एप्पल की को नहीं देखना चाहता। तो ये नाजरीन, और कोई मुल्क भी इस तरह की बात करता तो इंडिया का मीडिया भूचाल बर्पा कर देता और उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करता और इंडिया के सियासी लीडर पता नहीं क्या क्या बातें करते। मगर अब जो है ये पूरी दुनिया में जो ये मुआशी तौर पर इसको नरेंद्र मोदी को इस बात से, इस स्पीच से, और अब जो वो सीईओ है वो भी सोचने पर मजबूर होगा कि क्या किया जाए और आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या फैसला होता है और क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रंप को किन पैराए में, कौन से बिजनेस, कौन से ट्रेड कैसे राज़ी कर पाते हैं और अपने अंदरूने मुल्क जो लोगों का मुखालफत का सामना है क्या वो उससे बाहर आ सकेंगे या उनकी हुकूमत ही जाती रहेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए,
पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब रातों को हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।